हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं? सॉरी, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो गया। गुड आफ्टरनून एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं? सो चेक कर लेते हैं, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ओके। हम्म। बहुत बढ़िया भाई, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आज तो हर जगह, हर तरफ, हर जगह जय श्री राम है। और डेफिनेटली जय श्री राम होना भी चाहिए। सो कैसे हैं सभी लोग, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? आई होप आप लोगों ने कल क्वेश्चंस कर लिए होंगे। कौन से वाले क्वेश्चंस? बाय पार्ट्स, राइट। गुड आफ्टरनून शहीन खान, हाय शमशेर खान, गुड आफ्टरनून डियर। हाय कार्तिक पालीवाल, हेलो स्वीट सिस्टर्स, हाय कार्तिक, हाय सचिन, हाय यश, हाय वैष्णवी, हाय मंगल पांडे, हेलो शॉन, रुद्राक्ष शर्मा जी, स्वीट सिस्टर्स क्या हालचाल, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, क्या बात है भाई। ओके। सो जरा सबको इंटीमेट कर दें कि लाइव आ गए हैं। क्लास इज लाइव। ओके। सो भाई ग्रुप्स पे शेयर कर दो जल्दी जल्दी, आगे बढ़ा दो सबको, ताकि सबको पता चल जाए कि लाइव हो गई है क्लास, स्टार्ट हो गई है क्लास। सब लोग ज्वाइन कर लें, बिकॉज दिस टुडेज क्लास इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट भी है और इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, और थोड़ी सी क्रिटिकल है। तो इसलिए सब लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके। सो ओनली 25 पीपल आर देयर, बाकी सब लग रहा है बिजी हैं कहीं कहीं। प्रोबेबिलिटी एंड मैट्रिसेस कब होगा, कब होगा? डल चुका है बेटा, प्रोबेबिलिटी और मैट्रिसेस ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल पे 2024 के हिसाब से ऑलरेडी डल चुका है, उसको आप देख लीजिए, वहाँ से आप कर लीजिए, वो हो चुका है। 3D चैप्टर का वीडियो, 3D चैप्टर का वीडियो डाल देंगे भाई। 3D के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3D चैप्टर का डेफिनेटली चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा। सर मेरी आइडेंटिटी नहीं होता, सर मेरे से आइडेंटिफाई नहीं होता कि सब्स्टिट्यूशन लगाना है या बाई पार्ट्स। बेटा बाई पार्ट्स तब लगाना है जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में है। सब्स्टिट्यूशन तब लगाना है जब किसी चीज़ का डेरिवेटिव वहाँ पे मौजूद है, तो उसको आप टी ले लो, फिर उसको डिफरेंशिएट करो तो उसके डेरिवेटिव के बराबर आ जाएगा। दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। गुड आफ्टरनून एकता, क्या हाल चाल? शीट्स के सॉल्यूशन दे दीजिए सर। शीट्स के सॉल्यूशंस जा चुके हैं, जितने चैप्टर्स अभी तक कराए हैं। एओडी का भी सॉल्यूशन अपलोड कर दिया था परसेंटेज बूस्टर पे। इसके बाद रही आपके इंटीग्रेशन, तो इसके क्वेश्चंस मैं सारे क्लास में ही करा दे रहा हूँ, या जितने भी क्लास में करा रहा हूँ क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर कर लीजिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी करवा दो। ओके, फाइन 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 फाइन। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो यूजिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए डेफिनेट इंटीग्रेशन डेफिनेटली आपके पेपर में आएगा ही आएगा, और आपको प्रॉपर्टीज की हेल्प से इसको इंटीग्रेट करना सीखना पड़ेगा, और ये डेफिनेटली पूछा जाएगा आपके पेपर में। तो जो पहली प्रॉपर्टी सबके सामने आती है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज 0 से a एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज, सॉरी दिस इज नॉट 0 से, दिस इज a से b। थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं इंसान से। सो दिस इज b से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a से b एफ एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम लोअर लिमिट को चेंज कर दें अपर लिमिट में और अपर लिमिट को चेंज कर दें लोअर लिमिट में, तो जो हमारा इंटीग्रेंट है उसके सामने एक नेगेटिव साइन लग जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि अगर हम इंटरचेंज कर दें, लोअर लिमिट को बना दें अपर लिमिट और अपर लिमिट को बना दें लोअर लिमिट, तो एक माइनस का साइन आगे लग जाएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिया है 2 से 3 एफ एक्स डी एक्स, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 3 से 2 एफ एक्स डी एक्स। ये माइनस 3 से 2 एफ एक्स डी एक्स के बराबर हो जाएगा। ये है हमारी पहली प्रॉपर्टी। क्या ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर है भाई? तो ये सारी प्रॉपर्टीज पहले मैं आपको समझा दूंगा, फिर उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को भी डेफिनेटली आपको समझा दूंगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से हो रहे हैं, कैसे कैसे हो रहे हैं। गुड आफ्टरनून दीपांशी, हाउ आर यू, क्या हालचाल, कैसी हो बेटा?
सो आई होप तुम सब लोगों ने आज दिवाली वाला वो नहा धो के तैयार हो गए होगे। इम्पोर्टेंट है भाई। ओके चलिए राइट। सर एनसीईआरटी सफिशिएंट आईएससी के लिए? बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी लगा रहे हो तो कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। गलत है अगर आपका ये प्रोसीजर आपने लिया है कि एनसीईआरटी लगा के आईएससी कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। आईएससी के जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल अलग है। सीबीएसई में जो एनसीईआरटी में टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं वो बहुत बेसिक दिए हैं। आईएससी में काफ़ी एडवांस क्वेश्चन आते हैं, उतने बेसिक क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी करके काम नहीं चलने वाला। कितने घंटे का क्लास होने वाला है? एक तो ये क्वेश्चन ही गलत है बेटा। बेटा 20 घंटे की क्लास होगी, रात तक क्लास लेंगे। वहीं रखा है बाहर। कौन कौन से वीडियोस करोगे आज? हाँ, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। पिछले 4 दिन से 4 वीडियो जाने थे, एक गया है। 3 वीडियो बनाओ। अब नहीं पढ़ेगा तो कब? बिल्कुल अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ोगे? बिल्कुल सही बात है। चलिए तो पढ़ना तो पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अगर आपको दिया है ए से, अगर आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ ए से सी एफ एक्स डी एक्स, तो अगर ए से सी एफ एक्स डी एक्स दिया है, दिस कैन बी रिटन एज ए से बी, सॉरी ए से बी एफ एक्स डी एक्स अगर दिया है, सो दिस कैन बी रिटन एज ए से बी एफ टी डी टी या ए से बी एफ आर डी आर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी इंटीग्रेंट दिया है इस तरीके से, लेट्स से 0 से 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पे अगर आपने, अब आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करें, लेट tan इनवर्स x को t ले लें, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी, ये डी टी के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेसिकली 0 से 2 t डी टी, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग सब्सटीट्यूशन लगाएंगे तो सब्सटीट्यूशन लगाने के बाद क्या करना है, सब्सटीट्यूशन लगाने के बाद जो आपका x dx था, जो फंक्शन fx के टर्म्स में था, वो t dt के टर्म्स में हो जाएगा। बस एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो लिमिट्स आप रखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आप तब रखना जब आप इसको वापस x के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हो उसके बाद। क्यों? क्योंकि ये जो लिमिट्स दी हैं, द लिमिट्स दैट आर गिवन एज पर द फंक्शन विच इज इन टर्म्स ऑफ x. So you cannot substitute the values of the limits in the function in terms of t. Now this is to be taken into consideration. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ गलती होने के चांसेस हैं। क्या बोला मैंने, फिर से समझ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप लिमिट वाले क्वेश्चन में सब्सटीट्यूशन का यूज करते हो, इन दैट केस आप ये जो लिमिट्स दी हैं, दीज लिमिट्स आर गिवन एज पर x के हिसाब से दी हैं, राइट? The function was in x, in terms of x, so these limits are also given in terms of x. You cannot substitute the values of these limits in the function when it is in the form of t or r. बस ये याद रखना कि अगर जब हमने substitute किया है तो substitute करने पे t के टर्म्स में आ रहा है तो हमको t के टर्म्स में नहीं करना, हमको उसको सबसे पहले क्या करना है, x के टर्म्स में दोबारा कन्वर्ट करना है और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाली प्रॉपर्टी लगानी है। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? क्या ये क्लियर है? सर थोड़ा क्लियर नहीं है, स्क्रीन क्लियर नहीं है। ओके, स्क्रीन क्लियर नहीं है, चलिए स्क्रीन क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। अभी क्लियर हो जाएगा स्क्रीन, देखिए। सो ये है बेसिक प्रॉपर्टी। ये बेसिक प्रॉपर्टी क्या कह रही है? ये बेसिक प्रॉपर्टी कह रही है कि a से b एफ एक्स डी एक्स इज a से b एफ टी डी टी या a से b एफ आर डी आर। आप उसको किसी भी फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, वहां पे फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है अगर हमको इंटीग्रेट करना है a से c एफ एक्स डी एक्स, a से c एफ एक्स डी एक्स। अब लेट्स से जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन कुछ इस तरीके से है, ये a है, ये b है एंड दिस पॉइंट इज c। सो अगर हमको a से c इंटीग्रेट करना है, हमको यहां से लेके पूरा c तक इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बीच में इंटरवल्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आपको लेट्स से a से स्टार्ट करना है और आपकी डेस्टिनेशन है c,
आप अपने घर से निकले और अपनी मैडम के घर तक जाना है। अब मैडम के घर तक आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, या आप एक काम भी कर सकते हो कि बीच में कहीं रुक गए, फूल वूल ले लिए उनके लिए, और फिर उसके बाद आगे मैडम के घर तक चले गए या चॉकलेट ले ली उनको खुश करने के लिए। तो सेम यहाँ पे ये है कि अगर हमको ए से सी डायरेक्टली पहुंचना है तो हम बीच में एक इंटरवल ले लेंगे बी। तो हम क्या करेंगे, ए से सी डायरेक्टली नहीं पहुंचेंगे, हम ए से सी डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम पहले ए से बी इंटीग्रेट करेंगे, मतलब हम बी तक पहुंचेंगे, फिर बी से सी एफ एक्स डी एक्स तक पहुंचेंगे। तो हम इसको ब्रेक करके पहुंचेंगे, एक बीच में ब्रेक लेंगे और वहां से हम डायरेक्टली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। सो ये जो है ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रॉपर्टी ज्यादातर लगती है मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन में। तो इस प्रॉपर्टी के आगे लिख भी लीजिएगा मॉड्यूलस। मॉड्यूलस बोले तो मॉड वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये प्रॉपर्टी भर भर के लगती है। जय श्री राम स्मिता अग्रवाल जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। भाई लाइक करते रहो, 36 लोग देख रहे हो, 26 लाइक है, बहुत नाइंसाफी है। लाइक करने में कोई कुछ नहीं जाता, लाइक कर दो यार, लाइक करने में क्या ही जाएगा, राइट। देखिए, तो ये प्रॉपर्टी समझ में आई। सो अगर हमको ए से सी जाना है तो हम ए से सी डायरेक्ट ना जाके पहले ए से बी जाएंगे, फिर बी से सी जाएंगे, ठीक। ये है हमारी प्रॉपर्टी। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 1 से 3, 3 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन तो भाई डायरेक्टली कर सकते हैं, इसमें क्या ही प्रॉपर्टी लगाओगे, आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट। अगर आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लो, देखो अगर क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेट, दैट मींस यू हैव टू यूज प्रॉपर्टीज। इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन यूजिंग प्रॉपर्टी, ऐसे लिखा है फाइंड, तो आप कैसे भी फाइंड कर सकते हो। प्रॉपर्टी लगाना चाहो प्रॉपर्टी लगा लो, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लिखा तो हम इसको डायरेक्टली कर लेते हैं। तो कैसे कर लेंगे इसको इंटीग्रेट, तो बेसिक इंटीग्रेशन जो कल मैंने आपको बताया था, 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x टू द पावर 3 अपॉन 3। ये हो गया लिमिट 1 से 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे 3 रखेंगे, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर ही आ जाएगा बेसिकली, तो ये फिर से हो जाएगा 9। दिस इज अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट 1 रखेंगे, तो 3 माइनस 1 प्लस 1/3। सो दिस इज लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, 9 माइनस 9 कैंसिल हो गया, यहाँ से सिर्फ 9 बचा, माइनस यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 प्लस 1। सो 9 माइनस 3 6, 6 प्लस 1 इज 7/3। सो ये हो गया 9 माइनस 7/3, दैट इज इक्वल्स टू 20/3। सो 20/3 इज द फाइनल आंसर। बस ये डायरेक्टली करना था, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। हमारे स्कूल में बोला है एनसीईआरटी करो क्वेश्चन हो जाएंगे, क्या करूं सर समझ नहीं आ रहा। ये कौन सा स्कूल है भाई? पिछले 2-3 साल से मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, कहते हैं कि सर एनसीईआरटी बोला है हमारे स्कूल में कि एनसीईआरटी कर लो हो जाएंगे। ये तुम्हारा स्कूल लग रहा है पहले सीबीएसई था, कन्वर्ट हो गया आईएससी में, सिर्फ फर्रा लेके सर्टिफिकेट लेके आईएससी का बन गया है। वो अभी भी सीबीएसई फॉलो कर रहे हैं भाई। अलग अलग है यार, सीबीएसई एनसीईआरटी अलग अलग है। एनसीईआरटी का कोर्स सेम है, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो दिए वो थोड़ी ना वैसे वाले दिए यार। एनसीईआरटी का बहुत कम है, हमारा आईएससी का बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा लेंदी है सिलेबस। बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अपनों के 3 बता दीजिए सर प्लीज़। सर इज इट ट्रू दैट आपके गेस्ट पेपर्स का बहुत क्वेश्चंस आईएससी में मैच हो जाता है एंड आई एम बाइंग इट टुडे सो विल इट हेल्प मी? डेफिनेटली गेस्ट पेपर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर योर लास्ट मिनट रिवीजन, विल हेल्प यू फॉर अ गुड प्रैक्टिस। एंड हाँ, पिछले 2-3 साल से जो हम लोग गेस्ट पेपर्स में दे रहे हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, इंग्लिश में, एज इट इज़ बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है भाई, 500 रुपीज़ आप कहीं और खर्च करना चाहते हो आप कहीं और खर्च कर लो। बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं मार्केट में, आप वो सैम्पल पेपर्स से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेरे पेपर से सॉल्व कर लो बस। हाँ, मेरे पेपर से अगर सॉल्व करोगे तो टोटल आईएससी बेस है, कोई गलती वलती नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आपको वीडियो सोल्यूशंस भी मिलेंगे। यू विल गेट अ वीडियो सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस जो उसमें दिए हुए हैं। जैसे बाकी आप कोई भी सैम्पल पेपर लेके आओगे तो उसके सोल्यूशन लिखे हुए हैं, समझाया किसी ने नहीं है, समझना खुद ही पड़ेगा या टीचर के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का वीडियो एक्सप्लेनेशन है, तो आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। दैट इज़ अ यूनिक थिंग जो यहाँ पे मिल रही है।
बाकी आपके ऊपर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन में दिया है 0 से 2 मॉड ऑफ 2x माइनस 1। अब मॉड्यूलस क्वेश्चन में क्या होता है, एक बार फिर से मैं आपको मॉड समझा देता हूं। तो जो ये मॉड्यूलस फंक्शन होता है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है, इफ यू इनपुट अ पॉजिटिव वैल्यू इट विल गिव आउट द पॉजिटिव वैल्यू एज द आउटपुट। अगर आपने पॉजिटिव इनपुट किया है ये पॉजिटिव आउटपुट दे देगा। अगर आपने नेगेटिव वैल्यू इनपुट की है तो ये क्या करता है, इस नेगेटिव के आगे एक और नेगेटिव साइन लगा देता है। एज अ रिजल्ट वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो जब भी आपके वैल्यू जो इस मॉड के अंदर है अगर नेगेटिव है तो उसके आगे यू हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन, ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। एंड इफ द वैल्यू इनसाइड दिस मॉड्यूलस फंक्शन इज पॉजिटिव यू हैव टू जस्ट अप्लाई अ पॉजिटिव साइन, उसके आगे आप पॉजिटिव साइन लगा दो, दैट्स इट। बस यही करना होता है मॉड वाले क्वेश्चन में। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 में टर्निंग पॉइंट कहां पे होगा, किस पॉइंट के बाद ये पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो अगर 2x माइनस 1 को 0 के बराबर रख दें तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से हाफ के बराबर, दैट इज 1/2 के बराबर। तो x की वैल्यू अगर आप 1/2 रखो, अब देखो इसको ऐसे देखो, हमको कहां से कहां तक दिया है, 0 से 2 तक दिया है। तो ये है 0, ये है 2। अब हाफ जो है वो जाहिर सी बात है 0 और 2 के बीच में ही कहीं आएगा, हाफ इज 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बीच में कहीं आएगा। अब अगर अपन वेवी कर्व बनाए यहाँ से, तो इस तरीके से वेवी कर्व बनेगा, यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया माइनस। अब आप देखिए, इफ यू आर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन बिटवीन हाफ से 2 के बीच में, हाफ से 2 के बीच में अगर आप x की वैल्यू रखो तो जो वैल्यू आएगी, जो ये अंदर की वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव आएगी। और अगर आपकी x की वैल्यू हाफ से कम है तो जो अंदर की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। कैसे आएगी हम लोग करके भी देख लेते हैं, एक छोटी सी वैल्यू रख के देखते हैं। तो हाफ और 2 के बीच में एक वैल्यू आएगी 1, राइट। अब यहाँ पे x की जगह अगर 1 रखें तो 2 इंटू 1 माइनस 1 क्या आएगा, 1। कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक। हाफ से आप थोड़ा सा राइट साइड चले जाओ तो भी कोई भी वैल्यू रखोगे, यहां से लेके 2 तक कोई भी वैल्यू रखोगे, द वैल्यू इनसाइड द मॉड्यूलस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। हाफ से कम वैल्यू रख के देख लो, तो हाफ से कम वैल्यू 1/4 रख के देख लेते हैं, ठीक। तो 2 इंटू 1/4 माइनस 1, 2 से कैंसिल किया 2 हो गया, हाफ माइनस 1 माइनस 1/2, देखो राइट। सो इससे हमको ये पता चला कि अगर हम वैल्यू हाफ से छोटी रखेंगे तो ये अंदर नेगेटिव हो जाएगा, और हाफ से बड़ा रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हाफ यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, मतलब जिस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव आ रहा है और राइट साइड के पॉजिटिव आ रहा है। अगर आपने मैक्सिमा मिनिमा वाला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला चैप्टर पढ़ा है तो उस चैप्टर में हम लोगों ने ये चीज समझाई थी आपको, राइट। तो 0 से 2 को इंटीग्रेट करना है, हमको 0 से 2 तक पहुंचना है। हमारी गर्लफ्रेंड 2 पे रहती है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम 0 से, गर्लफ्रेंड के लिए बीच में रुक के चॉकलेट्स लेते हैं, तो 0 से लेके हाफ fx dx प्लस हाफ से लेके 2 fx dx, हमने ये कर लिया। तो यहां पे बेसिकली क्या किया हमने, एक ब्रेक ले लिया, 0 से 2 पूरा इंटीग्रेट नहीं किया, क्योंकि 0 से 2 के बीच में ये फंक्शन पॉजिटिव भी हो रहा है नेगेटिव भी हो रहा है। तो हम इसको ये डिटरमाइन नहीं कर सकते थे कि कहां पे पॉजिटिव हो रहा है कहां पे नेगेटिव हो रहा है, इसलिए हमने इसको इक्वल टू 0 रखा। हमको यहां से टर्निंग पॉइंट मिला हाफ, जिसमें हमको पता चल गया कि हाफ के राइट साइड पे पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, राइट। तो इसको 0 से हाफ fx dx प्लस हाफ से 2 fx dx। अब 0 से हाफ जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये 2x माइनस नेगेटिव आ रहा है। मैंने आपको बताया मॉड क्या करता है, नेगेटिव के आगे एक और नेगेटिव साइन लगा देता है। तो हमने लिखा माइनस ऑफ 2x माइनस 1 dx प्लस हाफ से 2x माइनस 1 dx, इसके आगे पॉजिटिव साइन, तो कोई साइन ना लगाओ, दैट इज पॉजिटिव साइन, ठीक। तो हमने इसको कैसे ब्रेक किया, हाफ पे ब्रेक किया। हाफ से पहले पे नेगेटिव था तो नेगेटिव के आगे एक और नेगेटिव साइन लगा दिया, और हाफ के बाद पॉजिटिव था तो उसको पॉजिटिव रहने दिया, राइट। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, माइनस साइन जो है यहाँ पे वो कॉमन ले लीजिए अगर, तो माइनस बाहर ले लिया। अब इसको अगर अपन इंटीग्रेट करेंगे तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x और 0 से हाफ, ठीक, प्लस 2x को इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x हाफ से 2।
तो हमने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? वही ए से सी वाली प्रॉपर्टी, ए टू बी बी टू सी वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगा ली। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट। नाउ अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देते हैं। तो अपर लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2, दिस इज द अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह 0 रखोगे तो वो 0 ही हो जाएगा, ठीक। तो -0, ये हो गई लोअर लिमिट, प्लस नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट रखेंगे तो दैट इज 4 - 2 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे हाफ, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए ये है और ये है, दोनों सेम टू सेम है और नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, जाहिर सी बात है। तो 4 - 2 कितना होता है? 2, सो द फाइनल आंसर इज 2। सो यहाँ पे हमारा ये हो गया है पूरा का पूरा सॉल्व। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से थम्स अप करके दिखा दीजिए, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। सर एओडी में मैक्सिमा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। अभी मैं आपको सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा। स्कूल वालों ने कहा है एनसीईआरटी सफिशिएंट है भाई, तो फिर स्कूल वाले तुम्हारे बेवकूफ़ बना रहे हैं। सर वेक्टर का रिवीजन करा दीजिएगा। बिल्कुल होगा भाई, वेक्टर्स का सेक्शन बी सेक्शन सी बहुत ही जल्दी परसेंटेज बूस्टर में रिवीजन कराने वाले हैं। सर इफ वी सॉल्व विदाउट प्रॉपर्टी देन इट विल बी राइट। हाँ, इट विल बी राइट अगर आप प्रॉपर्टी यूज नहीं करते हो, बट इफ इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व, तो प्रॉपर्टी सॉल्व लगानी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं प्रॉपर्टी मत लगाओ, डायरेक्ट कर दो, तो डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये जो मॉड वाले क्वेश्चन है डायरेक्ट कर ही नहीं सकते, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी ही लगेगी, दैट इज इनएविटेबल, वो आपको करना ही करना पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। लास्ट सेकेंड स्टेप में माइनस कहाँ गया? माइनस कहाँ गया? लास्ट सेकेंड स्टेप में माइनस कहाँ गया? लास्ट सेकेंड स्टेप में माइनस कहाँ गया? तो देखो क्या किया हमने यहाँ पे, जब हमने लिमिट्स रखी, अच्छा हाँ, इस लिमिट के आगे नेगेटिव साइन भी तो लगा था, राइट। ये नेगेटिव साइन भी लगा था इस लिमिट के आगे, या करेक्ट। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं आएगा। लास्ट में यहाँ पे नेगेटिव साइन रखा था, बिल्कुल सही बताया। किसने बताया भाई? अमन दशेर ने। अमन दशेर डेफिनेटली करेक्ट कह रहे हो, ये नेगेटिव साइन मिस हो गया मेरे से, नेगेटिव साइन यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 4 - 2, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर 2 नहीं आएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का साइन बाहर है, 1/4 माइनस 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/4, ठीक, -0 प्लस 4 - 2 दैट इज 2, और माइनस का यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/4, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/4 प्लस 2 प्लस 1/4 दैट इज 2.5, 2 होल 1/2, 2 होल 1/2 इज द आंसर। 1/4 को ऐड करोगे तो हाफ आ जाएगा, 2 प्लस हाफ करोगे तो 5/2 लिख सकते हो या 2.5 लिख सकते हो, एक ही बात है, राइट। सो द आंसर विल बी 2.5, क्योंकि ये नेगेटिव साइन बाहर था, नेगेटिव साइन बाहर था तो इसको अंदर लेके गए। 1/4 में से 1/2 माइनस करेंगे, माइनस 1/4 आएगा। सिमिलरली 1/4 में से 1/2 माइनस करेंगे, माइनस 1/4 आएगा। दोनों के बाहर नेगेटिव साइन प्लस हो गया, 2 प्लस हाफ दैट इज 2.5। क्लियर है? 5/2 आंसर आ रहा है, करेक्ट। यश थापा क्या कह रहे हो भाई? आई नीड अ गुड टीचर गाइडेंस। तो भाई मैं हूँ आपके लिए गाइडेंस के लिए, पूछिए जो पूछना है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इसके बाद और देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी से पहले एक और क्वेश्चन करा देते हैं मॉड्यूलस वाला, ताकि बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आपको ये क्लियर हो जाए कि मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस करने कैसे हैं। तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2 से 4 मॉड ऑफ x - 2 प्लस x - 3 प्लस x - 4 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। 2 से 4 x - 2 प्लस x - 3 प्लस x - 4 dx, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक। अब यहाँ पे आपको 3 मॉड्यूलस फंक्शंस दिए हैं जो तीनों एडिशन के फॉर्म में हैं, और जो आपको इंटीग्रेंट दिया है, इंटीग्रेशन दिया है, द लोअर लिमिट इज 2 अपर लिमिट इज 4, 2 से लेके 4 तक आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक। अच्छा, अब ये जो x - 2 है ना, इसको अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे इसको ध्यान से देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं x - 2 को? x - 2 का मतलब हो गया x - 2, ये x - 2 mod of x - 2 कैन बी रिटन एज minus of x - 2 when x is less than 2 and will be positive x - 2 when x is greater than equal to 2। आप x की जगह 2 या 2 से बड़ी वैल्यू रखिए,
2.5, 2.3, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप 2 से छोटी वैल्यू रखिए x की जगह, 2 से छोटी वैल्यू 1.5, तो 1.5 माइनस 2 करोगे तो नेगेटिव में आएगा। तो हमने इसको ब्रेक कर लिया एज -x-2 फॉर x लेस देन 2 एंड x-2 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूलस फंक्शन है x-3, इसको भी हम लोग ब्रेकआउट कर सकते हैं। ये नेगेटिव ऑफ x-3 होगा जब x इज लेस देन 3 एंड ये x-3 पॉजिटिव में होगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सिमिलरली जो लास्ट वाला फंक्शन है मॉड x-4, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये नेगेटिव ऑफ x-4 होगा जब x इज लेस देन 4 एंड पॉजिटिव x-4 होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इस तरीके से ये मॉड्यूलस फंक्शन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। 2 से छोटी वैल्यू रखोगे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे 3 से छोटी वैल्यू रखोगे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे 4 से छोटी वैल्यू रखोगे ये नेगेटिव आएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चैनल हैक पे थोड़ी लाइट डालिए। क्या ही लाइट डाले बेटा, अब उसमें क्या ही, अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें ज़्यादा लाइट डालने की जरूरत नहीं है, चैनल वापस आ गया है, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक, सो 2 से 4 मॉड ऑफ x-2 प्लस x-3 प्लस x-4, यहाँ पे इस तरीके से हमने इस पूरे फंक्शन को यहाँ पे ब्रेक कर लिया, राइट। अब 2 से 4 तक इंटीग्रेशन करना है, तो 2 से 4 तक हम इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं? सो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं एज 2 से 3 fx dx प्लस 3 से 4 fx dx। तो 2 से 4 तक जब हमको जाना था, हमने बीच में 3 पे ब्रेक ले लिया कि 2 से 3 fx dx प्लस 3 से 4 fx dx, इस तरीके से इसको लिख लिया। अब हमको ये चेक करना है कि कौन कौन से फंक्शन इस 2 से 3 में पॉजिटिव हैं, कौन कौन से फंक्शन नेगेटिव हैं। जो नेगेटिव होंगे उनके आगे माइनस लगा देंगे, जो पॉजिटिव होंगे वो उनके आगे प्लस लगा देंगे, दैट्स इट, राइट। सो 2 से 3 fx dx में अगर हम इंटीग्रेट करें इसको तो ये हो जाएगा, दिस विल बी 2 से 3, तो 2 से 3 का मतलब है x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है, राइट। 2 से बड़ी है। अब यहां पे देखिए मॉड ऑफ x-2, तो x की वैल्यू कैसी है? 2 से बड़ी है। तो अगर 2 से बड़ी है तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा प्लस का x-2। तो हमने यहां पे लिखा x-2 प्लस x-3। अब x-3 में देखिए तो यहां पे जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है, राइट। 3 से छोटी है, तो 3 से छोटी है का मतलब है ये वाला जो केस है, 3 से छोटा वाला केस, ये वाला एक्टिवेट हो रहा है। तो अगर वैल्यू 3 से छोटी है, अब आप यहाँ पे 3 से छोटी वैल्यू रख के देखिए, लेट्स से 2.5, तो ये नेगेटिव आएगा। तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे? इसके आगे हम यहाँ पे लगा देंगे अ नेगेटिव साइन, सो माइनस ऑफ x-3। फिर x-4, अब x-4 का केस देखिए, तो वैल्यू 2 से बड़ी है, 3 से छोटी है। अगर यहाँ पे 3 से छोटी वैल्यू रखेंगे, 3 भी रखेंगे तो भी नेगेटिव आएगा। 3 से छोटी वैल्यू पे ये नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव के आगे हम क्या लगा देते हैं? नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो माइनस ऑफ x-4 टोटल का dx, ये आ गया जब हमने इंटीग्रेट किया 2 से 3 तक, राइट। प्लस अब हमको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? 3 से 4 तक इंटीग्रेट करना है। अब 3 से 4 का मतलब है द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4। ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 है तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 2 तो होगा ही होगा। अगर वैल्यू 3 से बड़ी है तो 2 से तो बड़ी होगी ही होगी। तो इस केस में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाली कंडीशन लगेगी, दैट इज यहां पे आ जाएगा x-2 प्लस अगेन 3 से बड़ी वैल्यू है, तो 3 से बड़ी वैल्यू के लिए जो आउटपुट है वो क्या है? x-3 पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का x-3 प्लस 3 से बड़ी है, 4 से छोटी है। अब वैल्यू अगर 4 से छोटी है, इफ द वैल्यू इज लेस देन 4, तो आउटपुट क्या आ रहा है? माइनस ऑफ x-4, सो माइनस लगाया एंड x-4 टोटल का dx, टोटल का dx। ठीक, अब बस हमको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है फर्दर। सो 2 से 3 x-2, अब इसको अगर माइनस को अगर अंदर खोल दें, सो x-2 माइनस x प्लस 3 माइनस x प्लस 4 टोटल का dx प्लस 3 से 4 x-2 प्लस x-3 माइनस x प्लस 4 टोटल का dx। तो जहां जहां नेगेटिव साइन बाहर आ रहा था उसको हमने अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया ब्रैकेट में। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, यहां से क्या बचा? सिर्फ माइनस एक्स। तो ये हो गया 2 से 3 माइनस एक्स। अब इसको ऐड कर लीजिए, -2 प्लस 3 दैट इज प्लस 1, 1 प्लस 4 दैट इज 5। तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस 5 dx प्लस 3 से 4। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं, सो x माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया,
यहाँ पे क्या बचा, x -2 -3 इज -5, -5 + 4 इज -1, टोटल का dx। ठीक, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब बस इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। -x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -x²/2 + 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 प्लस फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे x -1 का, सो दैट इज x²/2 -x लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट 4। अब बस फाइनली आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना है एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर। तो इसको जब पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 5। एक बार चेक कर लीजिए सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत क्या, कोई परेशानी तो नहीं है। कृष्णा कह रहे हैं सर सैंपल पेपर फ्री में मिल सकता है। बेटा सैंपल पेपर फ्री में नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता, इसका रीजन बताता हूँ। फ्री में इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि सैंपल पेपर को बनाने में बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे तुम्हारे पापा ऑफिस जाते हैं, मेहनत करते हैं तो उनको एक सैलरी मिलती है। मैं कहीं नौकरी नहीं करता हूँ तो मुझे कोई सैलरी नहीं मिलती है, मुझे पैसे लगाने पड़ते हैं। ये जिस स्टूडियो से मैं क्लास ले रहा हूँ, इस स्टूडियो की बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। इस स्टूडियो की जो कॉस्ट है वो मैं अपने पैसे से अगर दूंगा तो मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी बीवी है, मेरी भी माँ है, तो उनको कैसे हमारा जीवन चल पाएगा। तो इसलिए हम लोग थोड़े से पैसे लेते हैं, मिनिमम पैसे लेते हैं ताकि हमारा भी खर्चा चलता रहे, हमारी भी फैमिली चलती रहे और आपको भी जितनी चीज़ें फ्री में पहुंचा सकता हूं उतनी चीज़ें फ्री में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दैट्स इट। अब आपके पापा ऑफिस जाते हैं, उनको सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सैलरी मिलती है। मैं भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता तो मुझे सैलरी मिल रही होती। गवर्नमेंट जॉब में मैं ये तो जाके कहता नहीं, या वो वाले तो कहते नहीं कि सर फ्री में काम कर लीजिए प्लीज़, गवर्नमेंट तो ये कहती नहीं फ्री में काम कर लीजिए। तो इसलिए फ्री में कुछ भी नहीं होता है। जो लोग ये कहते हैं कि दुनिया में ये आदमी जो है ये सब फ्री दे रहा है, ये वाले सर हैं, वो वाले सर हैं फ्री दे रहे, बेटा फ्री कोई नहीं दे रहा है। या तो किसी के पास बहुत सारा पैसा ऑलरेडी आके रखा है तो वो उससे बिजनेस क्रिएट कर रहा है कि किसी को 1000 करोड़ मिल गए तो भाई उससे वो बिजनेस क्रिएट कर रहा है। लेकिन उसके पास भी तो पैसा आया ना, तभी तो वो फ्री में दे रहा है। बाकी जितनी चीज़ें मेरे से होंगी मैं फ्री में देने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा, जो जो मेरे बस में होगा। बाकी कुछ चीज़ें हमको ऐसी करनी पड़ती है जिससे हमारा गुजर बसर चले। वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता वरना खाएगा क्या, तो वही वाली बात है। तो दैट इज़ मेरा वर्क है तो इसलिए करना है। बाकी अगर आपको कम पैसे वाला चाहिए तो कम पैसे में बहुत सारे मार्केट में सैम्पल पेपर्स हैं, आप कोई भी सैम्पल पेपर लेके कर सकते हो। बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मार्केट में मिल जाएंगे, सस्ते मिल जाएंगे, आप उससे प्रैक्टिस कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई सक्सीड के सैम्पल पेपर सॉल्व करना सही होगा बेटा, पता नहीं मुझे, आज तक नहीं पता ना आई सक्सीड पता है। उस सवाल का मैंने चेक किया था, बहुत सारी गलतियां थी उसमें। 4 क्वेश्चन करोगे, 5वें में खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि करें कि क्या कि ना करें। तो इसलिए सैम्पल पेपर जो मार्केट में उसमें दिक्कत यही है कि किसी में 4 क्वेश्चन सही है, 5वां गलत दिया है, किसी में एक क्वेश्चन को करने का एक तरीका दिया, दूसरे को करने का दूसरा तरीका दिया है। एज अ रिजल्ट वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। क्या ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं ये वाली प्रॉपर्टी की। अब ये वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है अगर -a से a fx dx है, क्या है, -a से a fx dx है, सो दिस विल बी, दिस कैन हैव 2 वैल्यू, ये 2 वैल्यूज के बराबर होगा। कौन कौन सी वैल्यूज के बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू 0 अगर फंक्शन आपका, अगर fx इज ऑड। ऑड का क्या मतलब होता है? ऑड का मतलब होता है f ऑफ x की जगह अगर -x रखने पे -fx आ जाए। क्या बोला? फंक्शन में x की जगह -x रखने से अगर -fx आ जाए, दैट फंक्शन इज सेड टू बी ऑड फंक्शन, उसको ऑड कहते हैं। अगर फंक्शन ऑड है तो इसका आंसर डायरेक्टली 0 आ जाएगा। और अगर फंक्शन इवन है, इवन का मतलब क्या है? इफ fx इज इवन, इवन का मतलब है x की जगह -x रखने पे अगर वापस फंक्शन आपको fx के फॉर्म में मिल जाए, दैट इज नोन एज एन इवन फंक्शन। तो अगर फंक्शन इवन है तो जो हमारा इंटीग्रेंट है वो चेंज हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से a fx dx, ऐसा हो जाएगा। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, आपको बिल्कुल मक्खन की तरह, मलाई की तरह क्लियर हो जाएगा, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसको? तो इसको करने का तरीका देखिए यहाँ पे, जैसे लिखा है क्वेश्चन -π/2 से π/2 sin x dx, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, अब सबसे पहले यू हैव टू चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन और एन ऑड फंक्शन। ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, ये आपको चेक करना है। कैसे चेक कर सकते हैं ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? तो हम क्या करें, ये जो फंक्शन दिया है हमको fx, दिस इज व्हाट, दिस इज sin x। इस x की जगह नेगेटिव x रख के देखें। सो अगर
एफ ऑफ एक्स की जगह हमने उसको चेंज कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया एक्स को माइनस एक्स से, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स। अब साइन ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है, क्लास 11th में हमने पढ़ा था, साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। तो हमको यहां से क्या पता चला कि जब हम x को चेंज कर रहे हैं विद माइनस एक्स, आर फंक्शन जो हमारा फंक्शन है वो किसके बराबर आ जा रहा है, माइनस एफ एक्स के बराबर आ जा रहा है। फंक्शन एफ एक्स था साइन एक्स के बराबर, हमारा आ गया माइनस एफ एक्स के बराबर। सो दैट मीन्स अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्टली जो इसका आंसर है यूजिंग द प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इसको नॉर्मली इंटीग्रेट करके देखो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन लगाओ कॉस एक्स, ठीक, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। सो माइनस कॉस एक्स में लोअर लिमिट रखो माइनस पाई बाई टू, अपर लिमिट रखो प्लस पाई बाई टू, आप उसकी वैल्यू निकाल के देखो, सब कैंसिल आउट होकर 0 ही आ जाएगा। मतलब जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी है। सो यही इसकी प्रॉपर्टी है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज देखिए, नेक्स्ट चीज देखिए, अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता, इफ दिस क्वेश्चन वाज इन दिस फॉर्म, लेट्स से द क्वेश्चन इज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता तो अब यहां पे अगर हम चेक करें क्या ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो बेसिकली हमारा जो एफ एक्स है यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, या इसको बोल सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि साइन स्क्वायर एक्स बोलो या साइन एक्स का होल स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। जय श्री राम बोलो या राम राम बोलो, बात एक ही है, ठीक। तो साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स का होल स्क्वायर, बोथ ऑफ देम आर वन और द सेम थिंग। नाउ अगर हम यहां पे x की जगह माइनस रखें, अगर हम यहां पे x की जगह माइनस रखें तो f ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। साइन माइनस एक्स किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब किसी भी नेगेटिव नंबर का आप जब स्क्वायर करते हो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स, ये वापस क्या आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया। सो जब हमने x को सब्सटीट्यूट किया माइनस एक्स से और हमको वापस फंक्शन मिल गया एफ एक्स, सेम टू सेम, तो ये फंक्शन किस तरीके का फंक्शन है, ये फंक्शन एक इवन फंक्शन है। और अगर ये फंक्शन एक इवन फंक्शन है तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 टाइम्स 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर x dx। नाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस पार्ट यूजिंग द प्रॉपर्टी, हमने डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर लेना है। अब साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से बता दो, साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। वेरी गुड, कल भी हम लोगों ने किया था, परसों भी हम लोगों ने किया था। दिस इज 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, अपर लिमिट इज पाई बाई 2, लोअर लिमिट इज 0, 2 टाइम्स इसका कर दिया। तो होगा क्या यहाँ पे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लोगे, तो अपर लिमिट का मतलब है x की जगह पाई बाई 2 रख लो, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स पाई बाई 2, दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब 0 रख दो तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये कितना हो गया, ये 0 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 1 माइनस 2 से 2 कट गया पाई, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। सो ये हो गया 1 माइनस -1, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया 2, सो द फाइनल आंसर इज 2। यही प्रॉपर्टी है, बस दैट्स द प्रॉपर्टी। सो ये आ गया 2 के बराबर। तो प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं करना है, आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि अगर माइनस a से a है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, -2 से 2 है, -4 से 4 है, माइनस पाई से पाई है, तो कौन सी प्रॉपर्टी, तो आपको ये चेक करना है वेदर द फंक्शन इज एन इवन फंक्शन और एन ऑड फंक्शन। अगर इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 से एफ एक्स डी एक्स कर लो, अगर ऑड फंक्शन है तो डायरेक्टली आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, क्या ये सबको क्लियर है भाई। हमने इंटीग्रेट नहीं किया, हमको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी भाई, हमको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ भाई, इंटीग्रेट नहीं किया आपने, इंटीग्रेट कर तो लिया बेटा,
1 माइनस, अच्छा हाँ हमने तो इंटीग्रेट नहीं किया, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई, इंटीग्रेट तो किया ही नहीं है यार, डायरेक्टली लिख दी यहाँ पे हमने, इसकी वैल्यू कन्वर्ट करके डायरेक्टली बोल दिया, सॉरी सॉरी, सही कह रहे हो भाई, इंटीग्रेट तो किया ही नहीं है, माय बैड। 1 माइनस कॉस 2x, 2 से 2 कट गया था, अब इसको इंटीग्रेट भी तो करना था पहले, ये तो 0 से π/2 इंटीग्रेशन अभी हमारा लगा हुआ था, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा हुआ है, यहाँ dx लगा हुआ है, तो पहले इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस साइन 2x अपॉन 2, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 0 से π/2, ये आ जाएगा डेफिनेटली, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको इंटीग्रेट किया, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस साइन 2x अपॉन 2, 0 से π/2 आ गया। अब हम इसमें लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हो गया π/2 माइनस साइन π/2 से π/2 कट जाएगा, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, ये होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह 0, साइन की जगह 0, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, तो आंसर आ गया π/2, फाइनल आंसर आ गया π/2 के बराबर, हाँ π/2 आ गया आंसर, राइट। ठीक है, तो हमने वहाँ इंटीग्रेट नहीं किया था, पहले हमको इंटीग्रेट करना है, फिर इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है। थैंक यू सो मच जिसने भी बताया इंटीग्रेट बाकी है ना, हाँ स्वीट सिस्टर्स थैंक यू, वी ओनली कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेबल फॉर्म, वी हैवंट इंटीग्रेटेड इट, हाँ रुद्राक्ष बिल्कुल सही बिल्कुल सही, हाँ वंश बिल्कुल सही भाई, पहले इंटीग्रेट करना था। राजेश समझ, जय श्री राम भाई, बिल्कुल जय श्री राम। सर जी इंटीग्रेट कर लो, हाँ इंटीग्रेट कर लिया, हाँ। आज मिस हो गया पहला पार्ट क्योंकि आज बायोलॉजी प्रैक्टिकल था और अभी ट्रैवल करते हुए आपका लाइव क्लास अटेंड कर रहा हूँ। क्या बात है भाई नील, क्या बात है, बहुत बढ़िया, करते रहो, बहुत काम आएगा, सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर, ये वाली प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गई है, राइट। अब इस फंक्शन को देखो, -2 से 2 x क्यूब माइनस 3x dx, कैसे इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को, तो -2 से 2, माइनस a से a वाली प्रॉपर्टी लग रही है, दिख रहा है। सो लेट अस चेक इफ द फंक्शन इज एन इवन फंक्शन और एन ऑड फंक्शन। कैसे चेक कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमने fx लिखा और इसको लिखा x क्यूब माइनस 3x। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ x एज माइनस एक्स अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा -x का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ -x, तो ये क्या हो जाएगा -x क्यूब प्लस 3x। तो अगर यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया हमने तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 3x। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली ये फंक्शन कैसा फंक्शन आ गया, ये फंक्शन आ गया एक ऑड फंक्शन। कैसे ऑड हो गया, ऑड इस ऐसे हो गया कि जब हमने -x रखा तो यहाँ पे -fx के बराबर आ गया। दिस फंक्शन इज ऑड, सो डायरेक्टली वी कैन राइट द आंसर एज 0। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आंसर 0। लेकिन जो भी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो वो प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लगाओगे, सिंस -a से a fx dx is equals to 0 if fx is an odd फंक्शन। और यहाँ पे आपने चेक करके भी दिखा दिया कि ये जो फंक्शन है ये एक ऑड फंक्शन है। तो इस तरीके से जहां पे जो प्रॉपर्टी आप लगा रहे हो वो राइट साइड पे जरूर लिख देना, वरना आपके बोर्ड में मार्क्स कैंसिल होंगे, कट जाएंगे। सो यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टी, यू हैव टू शो विच प्रॉपर्टी यू हैव यूज्ड। यू डोंट हैव टू डायरेक्टली जस्ट राइट द आंसर कि सर हमने बस लगा दिया क्योंकि हमको पता है प्रॉपर्टी है। तुमको पता है प्रॉपर्टी है, पर एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि तुमको पता है कि प्रॉपर्टी है या आगे से चीटिंग करके लिखा है, राइट। तो इसलिए जो भी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो वो प्रॉपर्टी यू हैव टू राइट इट ऑन द राइट हैंड साइड, उसी पे राइट हैंड साइड पे जहां पे प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो वहां पे वो प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करो कि ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है। ओके सर, लेकिन प्लीज आज 2 PM के पहले एंड कर दीजिएगा, फिजिक्स है ओनली फॉर टुडे। हाँ हाँ बिल्कुल, 2 बजे से पहले खत्म हो जाएगी। 2 बजे फिजिक्स की क्लास होगी, यहीं होगी, इसी स्टूडियो में होगी, इसी बोर्ड पे होगी। तो जब फिजिक्स वाले सर आएंगे तो मुझे जाना ही पड़ेगा, तभी 2 बजे क्लास स्टार्ट होगी, राइट। तो 2 बजे फिजिक्स की क्लास होगी। मैग्नेटिज्म चल रहा है, मैग्नेटिज्म सर समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेट कितने मार्क्स का आएगा बोर्ड में, बेटा डेफिनेट का एक क्वेश्चन आ सकता है 6 नंबर का, एक क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर का, तो आ सकता है, ये है इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, बेहतरीन प्रॉपर्टी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा आने वाली बोर्ड में प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा आने वाली प्रॉपर्टी है, तो इसको लिख लो, मार्क कर लो, सबसे ज्यादा आने वाली प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल आंख बंद करके आपको याद होनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होती है। द प्रॉपर्टी इज a से b fx dx इज इक्वल्स टू a से b, अगर हम x को चेंज कर दे किससे, a प्लस b माइनस x dx के बराबर हो जाता है। ये किसके बराबर हो गया, जैसे आपको दिया है 2 से 3, fx की जगह दिया है लेट्स से साइन, या ऐसे दिया है लेट्स से पाई से
पाई बाई 2 से पाई साइन एक्स डी एक्स. So this can be written as integration of पाई बाई 2 से पाई साइन x की जगह क्या लिख सकते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स. सो ये हो जाएगा लोअर लिमिट पाई बाई 2 प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स. ये इसके बराबर है, क्या बोला, लोअर लिमिट a से b एफ एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स. ये आपस में बराबर है, दिस इज इक्वल. आप इसकी वैल्यू निकालेंगे वो भी वही आएगा, जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे बोथ द वैल्यूज विल बी सेम इन ऑल द केसेस, सारे केसेस में. ठीक, और इसी का एक पर्टिकुलर फॉर्म है. कौन सा फॉर्म है, वो ये वाला फॉर्म है. ये फॉर्म है 0 से a एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स. ये है इसकी प्रॉपर्टी. अब इस प्रॉपर्टी पे, ये जो ये वाली प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे वो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये वाले क्वेश्चन मिलेंगे. और जो आपकी लिमिट मिलेगी आपको क्वेश्चन में वो 0 से पाई बाई 2 वाले क्वेश्चंस होंगे. तो वहां पे ये प्रॉपर्टी लग रही होगी, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बहुत काम आने वाला है. ये क्वेश्चन 2 नंबर या 1 नंबर का आपसे पूछा जाएगा. किस तरीके का क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन या ऐसे आएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स. इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है. कहेगा इसकी वैल्यू बताइए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेंट 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स. इसकी वैल्यू बताइए यूजिंग प्रॉपर्टी. अब आप यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ पे ये बहुत डाउट आता है. तो जैसे ही आप देखें 0 से पाई बाई 2 है, साइन है, कॉस है, टैन है, कोसेक है, सेक है, कोसेक कुछ भी है, तो आपको बस आंख बंद करके याद आना चाहिए कि सर ने हमसे कहा था ये वाली प्रॉपर्टी लगाने का, तो लगाने का. ठीक, क्या प्रॉपर्टी है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स. कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो ये देखिए. सो लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू i. अगर ये i के बराबर है तो यहाँ पे अगर हम इसको प्रॉपर्टी लगा दें यहाँ से, तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स टोटल अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स. ठीक, तो जहां जहां x आ रहा है वी विल रिप्लेस दैट x बाय a माइनस एक्स, दैट इज अपर लिमिट माइनस एक्स. अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 2. सो पाई बाई 2 माइनस एक्स से उसको चेंज कर लिया. जहां जहां x आ रहा है वहां वहां ये करना है, राइट. अब ये करने के बाद इसको अगर फर्दर सॉल्व किया जाए तो हमने 10th में आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा. सो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है. तो यहां पे जब हम वैल्यू रखेंगे साइन 90 माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स टोटल अपॉन साइन चेंज हो जाएगा कॉस एक्स में और कॉस चेंज हो जाएगा साइन एक्स में. तो ये प्रॉपर्टी लगाई, ये आया. ठीक, नाउ अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, ये था i के बराबर. ठीक, फिर जब हमने ये प्रॉपर्टी लगाई तो ये भी i के ही बराबर आया, राइट. नाउ लेट्स से दिस इक्वेशन इज फर्स्ट and this equation is second. ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है. If we add both of these equations, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम साथ में ऐड कर दें, अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम साथ में ऐड कर दें तो i प्लस i क्या हो जाएगा, दिस विल गिव यू 2i. ठीक, इज इक्वल्स टू, लिमिट सेम है 0 से पाई बाई 2. तो ये हो जाएगा यहां से, ये वाली इक्वेशन क्या थी, इसको फर्स्ट ले लिया जो हमारा क्वेश्चन था. तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx. यहाँ पे sin x था, यहाँ पे cos x था, दोनों का एलसीएम सेम है, sin x प्लस cos x, तो एलसीएम तो सेम ही आएगा और ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, sin x प्लस cos x हो गया. अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, sin x प्लस cos x से sin x प्लस cos x कैंसिल आउट हो गया. क्या बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x. तो ये आ गया x फ्रॉम 0 से पाई बाई 2. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, तो फाइनल आंसर इज पाई बाई 2. ये है इसका फाइनल आंसर. तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके पास आएंगे आपको क्या करना है, ये वाली आइडेंटिटी आंख बंद करके लगा लेनी है,
राइट अब ये क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, इसी का एक और फॉर्म है, जैसे 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। तो यहाँ पे फिर से वही हो जाएगा, जब आप साइन में लगाओगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब, दोनों को ऐड कर लोगे, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब अपॉन साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट π/2 -0, तो फाइनल आंसर फिर से π/2 आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे आपके किताब में दिए हैं और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर कर लीजिएगा। हाँ भाई, अल्लाहू अकबर भाई, अल्लाहू अकबर भी ठीक है। सर आज अर्जुन सर लेंगे? हाँ बेटा। सर इंग्लिश GP1 आ गया क्या? इंग्लिश गेस्ट पेपर 1 नहीं, आज नहीं आना है इंग्लिश, आज केमिस्ट्री का आना है, आज केमिस्ट्री का पेपर आएगा। आज मेरा भी मिस हो गया है, राम मंदिर के लाइव देख रहा था। कोई बात नहीं बेटा, लाइव देखना इंपॉर्टेंट है, लाइव भी देख लो, ये सब तो चलता रहेगा। हाँ भाई चलिए, तो जो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास गेस्ट पेपर आ गया है हम शेयर कर देंगे, ऐसे नकलची लोगों से भी सावधान रहिएगा। ऐसा ना हो कोई भी गेस्ट पेपर दे दें आपको, आपसे पैसा ले ले, किसी और का गेस्ट पेपर आपको दे दे कि ये तो यस सर का गेस्ट पेपर है। तो डुप्लीकेसी मार्केट में बहुत होती है, तो इसलिए ऑथेंटिसिटी पे जाएंगे। प्लस उस गेस्ट पेपर को लगाने से फ़ायदा नहीं जिसका सोल्यूशन आपको मिल ही नहीं पाएगा। वो गेस्ट पेपर लगा भी लोगे तो सोल्यूशन कैसे चेक करोगे? तो सोल्यूशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, गेस्ट पेपर लेना जितना इंपॉर्टेंट नहीं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका सोल्यूशन। ठीक, चलिए कि बंदूक तो हमने ले ली पर गोली हमारे पास नहीं है, तो उस बंदूक का करोगे क्या जब गोली ना हो? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। ओके सो अभी हम और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पे और हमारा कुछ थोड़ा सा इसका रिवीजन हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है 0 से 3 fx dx where fx is equals to cos 2x for x lying between 0 से π/2 and 3 for x lying between π/2 से 3, π/2 से इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, π/2 से 3। ये 2015 का क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है। सो 0 से 3 fx dx वेयर fx इज cos 2x, 0 से π/2 से 3 दे रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है कि व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन यूजिंग प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी का यूज करके इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप पहली बार देखेंगे तो डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएंगे कि करे तो करे कैसे, क्योंकि 0 से 3 fx dx दिया है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो जो x की वैल्यूज दी हुई हैं, तो ये जो x की वैल्यूज दी हुई हैं, इस x की वैल्यू में आपको एक चीज दिखाई देगा, क्या? एक इंटरवल। क्या इंटरवल? π/2। ये x 0 से π/2 पे आ रहा है और यहाँ पे x π/2 से 3 पे जा रहा है। ठीक, तो 0 से π/2 पे आ रहा है और π/2 से 3 पे जा रहा है। सो दैट मीन्स ये π/2 है, ये बीच वाला ढाबा है जहाँ पे हम रुक रहे हैं। ठीक, ये वो चॉकलेट की दुकान है, वो फूल की दुकान है जहाँ पे तुम रुके थे। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? A से C वाली प्रॉपर्टी, A से B से C, राइट? सो दिस कैन बी रिटन एज 0 से 3 fx dx कैन बी रिटन एज 0 से π/2 fx dx प्लस π/2 से 3 fx dx, क्योंकि π/2 से 3 तक जा रहा है यहाँ पे। अब 0 से π/2 fx dx क्या हो जाएगा ये? तो ये हो गया 0 से π/2। नाउ सी व्हेन x इज लाइंग बिटवीन 0 से π/2 द वैल्यू ऑफ fx इज cos 2x, तो ये हो जाएगा cos 2x dx प्लस π/2 से 3 पे आउटपुट क्या है? π/2 से 3 पे fx की वैल्यू है किसके बराबर? 3 के बराबर। सो 3 dx हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सो दिस विल बी sin 2x अपॉन 2, इंटीग्रेशन करने के बाद π/2 से 0 प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 3x, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम π/2 से 3 तक। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, अपर वैल्यू π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, sin पाई की वैल्यू क्या होती है? 0 माइनस साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो ये तो 0 माइनस 0 0 ही हो गया पूरा, प्लस अब x की जगह अपर लिमिट रखो, 3 3 ज़ा 9 एंड π/2 रखो तो 3 π/2 माइनस 3 π/2। सो फाइनल आंसर क्या आ गया यहाँ से? 9 माइनस 3 π/2। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। 9 माइनस 3 π/2 इज द फाइनल आंसर।
हाँ भाई बिल्कुल करेक्ट है, समझ में आया। इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन में लिमिट हमेशा 0 टू π/2 ही रहेगा, नहीं 0 से π/2 नहीं रहेगा, पर ज़्यादातर क्वेश्चन में 0 से π/2 ही रहता है। ज़्यादातर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चन में 0 से π/2 रहता है, कुछ क्वेश्चंस में अलग भी हो जाता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस की बात हो रही है यहाँ पे, ज़्यादातर। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है -1 से 1 x⁻17 cos 4x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। -1 से 1 x⁻17 cos की पावर 4x dx। कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? देखो दिक्कत कहाँ आती है समझने में कि सर प्रॉपर्टी कौन सी कहाँ लगानी है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? -a से a वाली दिख रही है, -1 से 1 है तो -a से a वाली प्रॉपर्टी। -a से a वाली प्रॉपर्टी में व्हाट डू वी चेक? फर्स्ट वी चेक वेदर द फंक्शन इज even or an odd function, right? So we have to check whether this is even or odd. So let us take this function fx to be equal to x⁻17 cos 4x dx. Now let us substitute in place of x -x, so this will become -x⁻17 cos 4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? -x dx हो जाएगा, ठीक। अच्छा dx ना लो, फंक्शन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा f ऑफ -x इज इक्वल टू -x⁻17 करेंगे तो -x⁻17 हो जाएगा, ऑड पावर पे नेगेटिव साइन रहता है। और cos थीटा किसके बराबर होता है? सो ये cos थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक। ये आपने 11th में पढ़ा था। सो दिस विल बी इक्वल टू cos 4x। अब यहाँ पे देखो तो ये माइनस साइन बाहर आ गया, दैट मीन्स ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया? -fx में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीधा सीधा 0। सो यू जस्ट हैव टू राइट द आंसर इज 0। कैसे? आपको बस ये दिखाना है कि ये फंक्शन ऑड है, और यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी लिखना है, सिंस -a से a fx dx इज इक्वल्स टू 0 इफ द फंक्शन इज ऑड। बस ये यहाँ पे लिखना है, दैट्स इट। तो फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा था भाई पार्ट्स लगेंगे फिर सॉल्व करेंगे, तो आप इसको अगर नॉर्मली सॉल्व करते तो डेफिनेटली बाई पार्ट्स लगाना पड़ता, फिर इसको सॉल्व करना पड़ता, ये लेंदी हो जाता। लेकिन प्रॉपर्टी की हेल्प से ये डायरेक्टली आंसर क्या दे रहा है? 0 दे रहा है, ठीक। इसलिए प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज काफ़ी यूजफुल हैं। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, फिर उस क्वेश्चन को देखते हैं। ऑड फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 x³ e⁻sin स्क्वायर x dx, sin स्क्वायर x dx। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? इसको देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, ट्राई खुद कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? इसका आंसर क्या आने वाला है बताइए। सर अगर हम 2 लोग मिल के एक नंबर से परचेज करें गैस पेपर, तो 2 फ़ोन में ऐप पर उसी नंबर से लॉगिन करें तो क्या पॉसिबल है सर दोनों में शो होगा? नहीं बेटा, नहीं होगा शो। अगर आप एक ही नंबर से 2 जगह एप्लीकेशन खोलोगे तो 2 जगह एप्लीकेशन ओपन अप नहीं होगी, इसीलिए दिया है ताकि पायरेसी ना हो। और अगर आप एक को मल्टीपल लॉगिन करने की या उसमें स्क्रीनशॉट खींचने की कोशिश करोगे तो आप एप्लीकेशन से ब्लॉक भी हो जाओगे, तो स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते, 2 जगह भी नहीं खोल सकते, तो कोई ऑप्शन नहीं है फिर यहाँ पे। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है इसका? बताइए भाई क्या आंसर आ रहा है? व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? सो अगर आप इस पार्ट को देखें, इफ यू चेक दिस पार्ट साइन स्क्वायर एक्स, तो एक्स की जगह माइनस रखोगे, माइनस का स्क्वायर करोगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट आपको पॉजिटिव देगा अगर आप x की जगह -x रखते हो। लेकिन अगर आप x की जगह -x रखते हो तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा फंक्शन कैसा फंक्शन है? एक ऑड फंक्शन है। अगर ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 0 के बराबर। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के बिल्कुल घबराना नहीं। अगर एक नंबर में आ जाए तो ये मत सोचना यार बहुत लंबा चौड़ा हो गया, प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करना, डायरेक्टली प्रॉपर्टी से यू विल गेट द फाइनल आंसर। नो आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 0 बिकॉज दिस इज एन ऑड फंक्शन। ये एक ऑड फंक्शन है, आंसर है 0। ठीक है, सो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हैं।
ठीक, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। 0 से 1 log 1 माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। 0 से 1 log 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स, ये क्वेश्चन है। इसको हमको निकालना है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। 0 से 1 log 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स वाला लग रहा है, ठीक। तो 0 से a में क्या करते थे, एफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाते थे, तो यहाँ पे एफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। हमने सबसे पहले इसको लेट कर लिया कि लेट दिस इज इक्वल्स टू आई, इसको i के बराबर मान लिया। इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0 से 1 log, एलसीएम ले लें यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी लगा दें तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है 0 से 1 log 1 माइनस एक्स की जगह क्या रख दें, अपर लिमिट माइनस एक्स, तो अपर लिमिट है 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स की जगह रख दिया 1 माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लिखी, सिंस 0 से a एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई, जो प्रॉपर्टी लगाई वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी एज इट इज मेंशन कर दी, ठीक। अब जब यहाँ पे मेंशन कर दी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी, अब इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी i इज इक्वल्स टू 0 से 1 log अब इस नेगेटिव साइन को अंदर ले जाइए, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, अब देखिए इसको अगर हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको अगर हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। नाउ इफ वी ऐड बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस, इफ वी ऐड 1 and 2, 1 plus 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, i plus i will be twice of i is equals to 0 से 1 log 1 minus x upon x plus log x upon 1 minus x टोटल का dx, टोटल का dx। अब आपको प्रॉपर्टी पता है log की, log m प्लस log n किसके बराबर होता है, log m, the property is log m plus log n is equals to what, this is equals to log m into n, ठीक। तो यहाँ पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, so this will be 2i is equals to 0 से 1 log 1 minus x upon x into x upon 1 minus x टोटल का dx, राइट। अब हम यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा log 1। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, सो log 1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया 2i इज इक्वल्स टू, अब 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होता है, ठीक। तो i की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, वैल्यू ऑफ i इज इक्वल्स टू 0, so the final answer is 0. Now this is a very good question. This question is based on this property a minus x wali property. Please note this down. If there is any question, any doubt, any query, please ask me. I'll be happy to explain this again. बताइए भाई, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है। This is a PYQ, बोर्ड का क्वेश्चन है PYQ। क्या ये सबको क्लियर है? सर एओडी के 6 मार्क्स वाले भी करवा दीजिएगा। बिल्कुल करवा देंगे बेटा, 6 मार्क्स वाले भी करवा देंगे, 1-2 दिन में 6 मार्क्स वाले भी करवा देंगे, डेफिनेटली करा देंगे। सेकंड लास्ट पार्ट बता दें, सेकंड लास्ट पार्ट में देखो क्या हुआ, शुरू से देख लो क्या हुआ। सो क्वेश्चन था i इज इक्वल्स टू 0 से 1 log 1 बाई एक्स माइनस 1 dx। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके इसको लिख लिया, x हो गया एलसीएम, सो ये हो गया 1 माइनस एक्स dx, ठीक। अब हमने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई, कौन सी प्रॉपर्टी, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ए की वैल्यू क्या है 1, सो 1 माइनस एक्स, तो x की जगह क्या रखा 1 माइनस एक्स, यहाँ पे भी x की जगह क्या रखा 1 माइनस एक्स, ठीक। इस ब्रैकेट को ओपन किया, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया x अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स, ये आया, ठीक।
हमने इसको मान ली लेट्स से इक्वेशन 2 और इसको मान लिया लेट्स से इक्वेशन 1। इन दोनों को जब ऐड किया तो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया log m प्लस log n विच इज इक्वल टू log m इंटू n। ठीक, तो ये बन गया log m इंटू n। तो जब यहाँ पे प्लस किया तो मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होने से कैंसिल हो गया, log 1 आ गया, log 1 की वैल्यू 0, आंसर आ गया। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? अगर हम इसको फर्स्ट और सेकंड ना मानते, एक और तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका देख लो। दूसरा तरीका क्या है? यहां तक तो आपको प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना ही पड़ता है, यहां तक आ गया। अब इसको देखिए और इसको देखिए, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, राइट? तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं i इज इक्वल्स टू 0 से 1 log, अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर दें तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स की पावर माइनस 1 dx लिख सकते हैं। जब रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर -1 हो जाती है, राइट? अच्छा, अब ये -1 हो गया। अब अगर आपको log की एक और प्रॉपर्टी याद है, log m की पावर n इज इक्वल्स टू n log m, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। इस पावर को आप आगे ले आएंगे तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू -0 से 1 log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स dx, ये हो गया। अब log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स dx किसके बराबर है? i के ही तो बराबर है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस आई। तो ये हो गया i इज इक्वल्स टू माइनस आई। इस माइनस आई को आप इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा? i प्लस आई इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा 0, तो ये हो गया 2i इक्वल्स टू 0। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 0। ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर आपको दो इक्वेशंस बना के ऐड करने में दिक्कत आ रही है तो आपने यहाँ पे देखा ये और ये, बोथ ऑफ देम आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो या तो दोनों को ऐड कर लो तो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, या इसको रेसिप्रोकल कर लो, इसके बराबर ले आओ और फिर माइनस को आगे ले आओ, तो वहां से भी आई के टर्म्स में 0 हो गया। तो दोनों ही तरीके से कर सकते हो, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे। नील, इज दिस क्लियर टू यू? और जिसने भी वो क्वेश्चन पूछा था, क्लियर हो गया बेटा? सेकेंड लास्ट पार्ट दीपांशी, आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सबको समझ में आना चाहिए। सबका साथ सबका विकास करना है भाई। और कितनी प्रॉपर्टी है? अच्छा, कितनी लिखा था, मुझे कुत्ती दिखाई दे रहा था। कोई बात नहीं, होता है ऐसा कभी कभी। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं, अभी देखते हैं, आगे करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में यही वाली प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने अभी आपको बताई, यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। ये वाली प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट? ठीक है, इसके क्वेश्चंस कर लिए, और कौन से क्वेश्चंस कर लें भाई? ओके, ओके, एक ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक ये वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 साइन mod x प्लस कॉस mod x टोटल का dx। -π/2 से π/2, अच्छा 2 साइन दिया है यहाँ पे, 2 साइन mod x प्लस कॉस mod x dx, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये देखते हैं यहाँ पे, ठीक? सो इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे? शुभम सर से मिल लिया आपकी, आप कब आएंगे? अच्छा, साहिल अग्रवाल, बहुत जल्दी आएंगे। साहिल अग्रवाल आएंगे, बहुत ही जल्द आएंगे। सर वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, ओके ठीक है। सो -π/2 से π/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन mod x प्लस कॉस mod x dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो अगर यहाँ पे आप प्रॉपर्टी देखिए, -a से a वाली प्रॉपर्टी चल रही है, -a से a वाली प्रॉपर्टी पे वी हैव टू चेक वेदर द फंक्शन इज एन इवन फंक्शन और एन ऑड फंक्शन। अब इवन है कि ऑड है, तो इसके लिए क्या करें? mod x की जगह अगर -x रखें तो mod के बाहर जो वैल्यू आती है पॉजिटिव ही आती है, ठीक? तो अगर हमारा fx फंक्शन यहाँ से हो गया 2 साइन mod x प्लस cos mod x के बराबर, नाउ इफ वी सब्स्टिट्यूट x टू बी इक्वल टू -x, तो हो जाएगा 2 साइन
मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस मॉड ऑफ माइनस एक्स। मॉड से बाहर निकालेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन मॉड ऑफ एक्स प्लस कॉस मॉड ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एफ एक्स। या मॉड लगाओ ना लगाओ, सिर्फ एक्स लिख लो तो भी कोई बात नहीं है, पॉजिटिव है। तो ये क्या आ गया, एफ एक्स के बराबर। तो ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन एक इवन फंक्शन है। अब इवन फंक्शन में क्या होता है, इसको ब्रेक कर लेते हैं। किस तरीके से, ये हो जाता है 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन मॉड एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स टोटल का dx। ये आ गया 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो गया, राइट। नाउ अब यहाँ पे ये जो मॉड है ये आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। अब दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, क्यों बात नहीं है, देखिएगा 0 से पाई बाई 2 की अगर हम बात करें क्वाड्रेंट्स के फॉर्म में, ये 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी जो वैल्यूज होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव ही होती हैं। जो एंगल होते हैं वो भी पॉजिटिव ही होते हैं। प्लस अब 0 से 90 के बीच में जो वैल्यूज होंगी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 89 90 तक, वही तो वैल्यूज होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। अगर पॉजिटिव वैल्यूज होंगी तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं एज 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टोटल का dx। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो 2 को बाहर है, बाहर रहने देते हैं। 2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। तो ये हो गया साइन एक्स, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, कौन सी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे रखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 टाइम्स अपर लिमिट पाई बाई 2। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये हो गया 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट 0 रखेंगे, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो -2 इंटू 1 -2 प्लस साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स -1 माइनस माइनस प्लस 2। तो 2 -1 कितना होता है, 1, 1 इंटू 2 कितना होता है, 2। सो द फाइनल आंसर इज 2। सो फाइनल आंसर कितना आ गया, 2 के बराबर। दिस इज द फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, क्या ये सबको क्लियर है? कुछ गलत किया है कोई यहाँ पे, कुछ तो गलत किया है, कुछ तो गलत किया है। ये 2 था बाहर, 2 को किया -2 cos x आ गया प्लस sin x आ गया। पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 का मतलब है cos पाई बाई 2, ये हो जाएगा कितना, cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, तो cos पाई बाई 2 हो गया 0 और sin पाई बाई 2 की वैल्यू हो गई, अच्छा यहाँ पे माइनस क्यों लगा है, यहाँ पे प्लस लगेगा ना, यहाँ पे प्लस लगेगा, ये प्लस होगा, दिस विल बी प्लस, this will be plus 1 plus 1 1 plus 2 will be 3 3 into 2 will be 6। तो यहाँ पे आंसर आएगा 6 के बराबर, 6। ये माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस लगेगा, प्लस था, ठीक है। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, क्या ये सबको क्लियर हो गया भाई? इज दिस क्लियर, सबको क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से थम्स अप करके दिखा दीजिए। बेस्ट टीचर ऑफ आईएससी यू एंड शुभम सर ओनली, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने की, बस पढ़ लो बेटा, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई बहुत काम आती है। क्या ये सबको क्लियर है? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराते हैं, मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने के बाद। प्री PYQ का क्वेश्चन है लेकिन ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4 log 1 plus tan x dx, 1 plus tan x dx, ये क्वेश्चन है PYQ। 0 से पाई बाय 4 log 1 plus tan x dx, ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, और बेहतरीन क्वेश्चन में से ये एक है। क्यों बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि ये बेहतरीन क्वेश्चंस में से क्यों एक है, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बात तो ये है। कैसे बेहतरीन है देखते हैं। तो इसमें अगर अपन 0 से पाई बाय 4 log 1 plus tan x को देखें तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं बताइए? 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, यही प्रॉपर्टी बचती है, यही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लगा के देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी। तो अगर यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाएं तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 4 log
1 प्लस टैन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स टोटल का dx। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, क्या ये कोई फॉर्मूला है? क्योंकि tan पाई बाई 2 होता तो हम कॉट में कन्वर्ट कर लेते, पर tan पाई बाई 4 माइनस एक्स क्या ये फॉर्मूला है? तो tan a माइनस बी का अगर फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan पाई बाई 4 की वैल्यू इज 1, सो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan पाई बाई 4 माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, तो इसको लिख लेते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस x हो गया 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x टोटल का dx। ठीक, अब यहाँ पे अगर अपन एलसीएम ले लें तो i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4 log, ये हो गया 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x टोटल अपॉन 1 प्लस tan x dx। तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम में आ गया 1 प्लस tan x और यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है कुछ, tan x से tan x कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस 1 इज 2, तो ये हो गया i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4 log 2 अपॉन 1 प्लस tan x टोटल का dx। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर ये दिया है log m अपॉन n, क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, log m अपॉन n, तो ये प्रॉपर्टी होती है यस किसकी, log m माइनस log n, ऐसा लिख सकते हैं इसको। चलिए इसको ऐसा लिख लेते हैं, तो ये हो गया i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 log 2 माइनस log 1 प्लस tan x dx, लिख सकते हैं इसको ऐसे। ठीक, अच्छा अब क्वेश्चन देखिए, 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx, 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx किसके बराबर था, i के बराबर था, तो इसकी जगह फिर से i लिख सकते हैं, ये माइनस i हो जाएगा, so हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4, अब log 2 तो कांस्टेंट है तो log 2 को बाहर निकाला, क्या बचा सिर्फ dx माइनस log 1 प्लस tan x इसके बराबर है, i के बराबर है। इस माइनस को आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स i इज इक्वल्स टू log 2 बाहर था, अंदर dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाय 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे क्या आ जाएगा पाई बाय 4, तो ये हो गया 2i इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 log 2, इस 2 को इधर भेज दीजिए तो i की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 8 log 2, सो दिस इज द फाइनल आंसर। बताइए, दिस इज क्लियर, इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, क्या ये सबको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से बताइए देख के, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, देखिए मजा आना चाहिए। सर सीबीएसई के पीवाईक्यू करने से कोई बेनिफिट होगा आईएससी मैथ्स के एग्जाम में? हाँ, पीवाईक्यू सीबीएसई के करने से कुछ कुछ बेनिफिट हो सकता है। देखो पीवाईक्यू तो कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, तो पीवाईक्यू आप सीबीएसई के प्रैक्टिस कर सकते हो, हाँ वो कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो कर लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? चलिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया है, लिख लीजिए। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताइए। log m माइनस log n, यस यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 0 से पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, 0 से पाए x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, 0 से पाए x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन?
तो इसका इंटीग्रेशन अगेन 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से पाई, या इसको ऐसे लिख लें यहाँ पे, लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू i, तो i इज इक्वल्स टू 0 से पाई माइनस x dx अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस x। अब साइन पाई माइनस x क्या होता है, साइन x ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, i विल बी इक्वल टू 0 से पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन x dx। सो लेट्स से दिस इज सेकंड एंड दिस इज फर्स्ट। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दें, फर्स्ट प्लस सेकंड, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है, सो i प्लस i विल बी 2i, दिस इज 0 से पाई, नीचे एलसीएम आ गया 1 प्लस साइन x dx, इसको ऐड करें, सो पाई माइनस x प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पाई बचा। ठीक, अब यहाँ से आ गया 2i इज इक्वल्स टू पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाला, क्या बचा यहाँ पे, dx अपॉन 1 प्लस साइन x। अब 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दीजिए, राइट। तो अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, सो दिस विल बी 2i इज इक्वल्स टू पाई, कहाँ से कहाँ तक था, 0 से पाई, so ये हो गया dx इंटू 1 माइनस साइन एक्स dx टोटल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। इस 2 को इधर ले आइए, सो आई की वैल्यू हो गई पाई बाई 2, 0 से पाई, ये क्या हो जाएगा, कॉस, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन एक्स इंटू सेक एक्स dx। तो हमने क्या किया, इसको सेपरेट आउट कर लिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो गया। 3-4 दिन से ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर इज टैन इंटू सेक, राइट। अब इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला, तो ये हो गया पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स माइनस सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई। सो आई की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 2 अपर लिमिट पाई, टैन पाई की वैल्यू क्या होती है, टैन पाई, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो टैन पाई क्या होता है, साइन पाई अपॉन कॉस पाई, तो साइन पाई की वैल्यू 0 यानी 0, ठीक। सो दिस इज 0 माइनस सेक पाई की वैल्यू, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो सेक 180 की वैल्यू -1 अपॉन 1 -1, ठीक। सो ये हो गया -1, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट टैन 0 की वैल्यू 0 माइनस सेक 0 मतलब कॉस 1 अपॉन कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो सेक 0 की वैल्यू 1, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 से 2 कट गया, आई की वैल्यू कितनी आ गई पाई, सो द फाइनल आंसर इज पाई। समझ में आया मेरे भाई, फाइनल आंसर इज पाई, समझ में आया मेरे भाई। फिर से समझा दीजिए सर प्लीज, आईटीएफ का करवा दीजिए शुरू से, है आईटीएफ शुरू से, अच्छा जी। और बताओ, आईटीएफ का 1 शॉट वीडियो पढ़ा है, प्लीज पढ़ लीजिए, वहां से पूरा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। शुरू से देख लीजिए क्या किया। सबसे पहले हमने इसको x था 0 से a f x dx था, तो 0 से f ऑफ a माइनस एक्स लिखा, x की जगह पाई माइनस एक्स रखा। फिर यहाँ पे इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2, इन दोनों को आपस में ऐड किया, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, सिर्फ पाई बचा, पाई कांस्टेंट था, पाई को बाहर किया, बचा यहाँ पे dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। फिर 1 प्लस साइन एक्स को हमको, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में था, तो हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स ऊपर, और नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह लिख लिया कॉस स्क्वायर एक्स। फिर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को ऊपर बेचा, सेक स्क्वायर हो गया, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर होता है टैन इंटू सेक, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आ गया। क्लियर है भाई? इज दिस क्लियर टू यू, यस और नो? क्या ये सबको क्लियर है भाई? जल्दी से बता दीजिए यस और नो।
क्लियर है सबको? क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन के मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं ख़त्म, जिसमें हम लोगों ने सारे PYQs भी लगवा लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो मॉड वाले आते हैं, A से B, B से C वाली। दूसरी जो आती है फोर्थ प्रॉपर्टी आती है 0 से A fx dx विच इज़ A माइनस एक्स, और जो तीसरी आती है दैट इज़ A प्लस B माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा आ रही हैं। इवन ऑड वाली को प्रॉपर्टी आ सकती है माइनस A से A वाली, ये वाली प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा आ रही हैं। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। बुक में आपके और भी प्रॉपर्टीज़ दी हैं बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। So I hope this is clear to each and every one of you. Now you will be having your physics class on percentage booster course. So everyone get ready with physics class percentage booster course. मिलते हैं बहुत ही जल्दी, कल मिलेंगे, कल दोबारा से आगे बढ़ते हैं और कल से स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सो कल से डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे और जितने भी पीबी वाले बच्चे हैं, परसेंटेज बूस्टर वाले बच्चे हैं, अभियान वाले बच्चे हैं, उनको गेस्ट पेपर्स आज या कल में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आईएससी के बच्चों तक ये कंटेंट पहुंच सके। देखो आईएससी का वैसे भी जो मार्केट है, जो बच्चे हैं हमारे आईएससी के, मार्केट नहीं कहते हैं, बच्चे जो हैं हमारे आईएससी के वो ऑलरेडी बहुत कम हैं, राइट। और अगर उन कम बच्चों में भी आप ये सोचोगे कि यार क्यों शेयर करें, हमारे शेयर करने से क्या होगा, आपके शेयर करने से होगा ये कि मैं हो सकता है कुछ ज़्यादा बच्चों तक पहुंच जाऊं। अगर मेरा ये सीबीएसई का चैनल होता तो पिछले 5 साल में ये डेफिनेटली 2 मिलियन 3 मिलियन का चैनल बन गया होता। ये अभी भी 64-65,000 का चैनल इसलिए है क्योंकि आईएससी के बच्चे पूरे इंडिया में बहुत लिमिटेड हैं और इन लिमिटेड बच्चों को पढ़ाने का ठेका जब हमने लिया है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको इतना हेल्प कर रहे हैं, जितना भी हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, तो आपसे भी ये गुजारिश है कि आईएससी वाले बच्चों तक कम से कम इन वीडियोस को पहुंचा दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे कनेक्ट हों और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। सबका फ़ायदा होगा, देश का फ़ायदा होगा, देश आगे बढ़ेगा, सब आगे बढ़ेंगे। और आज कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं कि आज हमारा अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। बहुत अच्छी बात है, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ थी जो हमारे हिस्ट्री में थी, जिसको करेक्ट किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये एक बहुत ही वैलिड चीज़ों पे रखते हुए, देखते हुए ये डिसीजन लिया गया था और इस डिसीजन का हम लोग सब लोग सम्मान करते हैं। इसलिए आज जम के पार्टी भी करनी है क्योंकि मंदिर बन गया है। एंजॉय कीजिए, दिवाली मनाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, बाय।